ऐसा तो दिखता है कि वोकल को राहत मिला है, पर लोकल को क्या मिला? अगर आप किसानों की बात करें, क्या मिला है? एमएसपी के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया, कर्जा माफी के बारे में कुछ बात ही नहीं की वित्त मंत्री ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो सुधार लाने थे उनकी कोई घोषणा नहीं हुई है। जो किसान संगठनों की मांग है, जो स्टैंडिंग कमेटी, एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें हैं, उसको तो बिल्कुल उसका पूरा नजरअंदाज किया गया है बजट स्पीच में। तो लोकल को क्या मिला? मनरेगा की बात कीजिए, आवंटन देखिए मनरेगा को। पिछले साल 86,000 करोड़, इस साल 86,000 करोड़। मनरेगा का आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो वो लोकल को क्या मिला? एमएसएमई की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, इंजन है एमएसएमई। ये कैसा इंजन है? जीएसटी से गिरा पड़ा हुआ है, इतना उलझा हुआ, इतना कॉम्प्लिकेटेड है जीएसटी जो है, जो एक जलील जीएसटी जिसे कहते हैं, जलील और उलझा हुआ जीएसटी, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। जीएसटी 2.0, उसके बारे में चुप्पी उन्होंने नहीं तोड़ी है। तो अगर आप देखें, ठीक राहत तो मिला है, पर राहत से खपत पर क्या असर होगा? खपत तो अब बिल्कुल गतिहीन है ना, कंजम्पशन इंजन जो है रुका पड़ा हुआ है। तो ये राहत से उस पर कितना असर होगा वो वक्त ही बता पाएगा। निजी निवेशकों के लिए तो आपने कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया है, कर आतंकवाद से मुक्ति नहीं दिलवाई है जो निवेशक हैं। तो मैं समझता हूं ठीक है, एक बड़ी घोषणा कर दी इन्होंने, वोकल के लिए राहत, पर जैसा कि मैंने कहा, लोकल के लिए क्या, किसानों के लिए क्या? पिछले 10 साल से अगर आप देखें, मजदूरी जो मुद्रास्फीति समायोजित मजदूरी दर है, जो वेज रेट है, जो इन्फ्लेशन के बाद एडजस्ट किया जाता है, बिल्कुल गतिहीन है, एक ही स्तर पर है पिछले 10 साल से। यानी कि वेज रेट बढ़ा ही नहीं है। प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं कंपनियों की, पर वेज रेट तो नहीं बढ़ रहे जो रोजगार में लगे हुए हैं। तो असली आम आदमी देखिए ना, असली ग्राहकों को क्या मिला, छोटे उद्योगों को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, खेत मजदूरों को क्या मिला? आवंटन की बात करते, पर अगर आवंटन देखें, मैंने आपको एक मिसाल दिया है, मनरेगा का आवंटन। अभी अगर आप देखें, शिक्षा का आवंटन, स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन देखिए, सुरक्षा को लेकर आवंटन देखिए आप। अगर आप मुद्रास्फीति समायोजित आवंटन देखें, डिफेंस में भी वही हाल है जो मनरेगा का हाल है। तो ये एक हेडलाइन है इस बजट से, और उसी हेडलाइन से सहारे ये जी रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो हेडलाइन जीवी प्रधानमंत्री हैं, तो एक हेडलाइन उन्होंने कर दिया है इस बजट में। पर असली बात यह है, इस बजट में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, खेत मजदूरों के लिए, इंडस्ट्रियल लेबर के लिए, छोटे निवेशकों के लिए, लघु उद्योगों के लिए कुछ नहीं है, कोई राहत नहीं है। आपने कहा सर ये वोकल को मिला, लोकल को कुछ नहीं मिला। कौन है ये वोकल, और आप बिहार नहीं देखिए नहीं, बिहार को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अच्छा, ये वोकल को जो मैंने कहा ना, वोकल को राहत मिला है, क्यों मिला है? 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, तो दिल्ली को ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने वोकल को राहत दिया है। अगर ये चुनाव नहीं हो रहे होते दिल्ली के, तो ये वोकल के लिए राहत भी नहीं मिलता। तो ये सब चुनावी घोषणाएं हैं, एक तो दिल्ली के लिए, और पहले तो वो पे कमीशन का गठन हुआ, आज ये इनकम टैक्स रिलीफ की घोषणा की गई, जो सीमा है 12 लाख बन गई है। तो और बिहार में चुनाव होने वाले हैं कुछ महीने के बाद। तो देखिए, इसमें आज अर्थव्यवस्था रुका पड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था वृद्धि का दर गिर रहा है, निजी निवेश का दर गिर रहा है, खपत बढ़ नहीं रही है, मजदूर तंग हैं, क्योंकि जो मजदूरी दर है वही स्तर पर है जो पिछले 10 साल से चला आ रहा है। तो यही है ना, और जीएसटी में तो बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है, बोझ बन गया है हमारे अर्थव्यवस्था पर। इन असली मुद्दों पर इन्होंने कोई घोषणाएं नहीं की, इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया।
तो मैं समझता हूं ये दिशाहीन बजट है और जो आज जो अर्थव्यवस्था की दशा है उसका नजरअंदाज करता है। सर, ये भी बात कई विपक्षी नेताओं ने कही कि ये सरकार का बजट है या चंद्रबाबू और नीतीश कुमार का बजट है। ये चंद्रबाबू का बजट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आंध्र प्रदेश में के तो इसके लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ घोषणाएं हुई हैं बिहार को लेकर, पर वो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, वास्तविक है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं 5 तारीख को, और उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये वोकल को राहत दिया गया है।